मैं आपको दावा देता हूँ, आप किसी मिनिस्टर को कहें हमारे साथ आएँ, हम गलियों बाज़ारों में जाके घूमते हैं। किस जगह में पीएम हाउस में तो हो सकता है कि वहाँ कुछ सस्ती हो, वो क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे चलते पीएम हाउस कुछ हो सकता है कुछ सस्ता हो गया हो, पीएम सेक्रेटेरिएट हो सकता है सस्ता हो गया हो, आज चलते हैं दोनों। हाँ, प्रेसिडेंट हाउस हो सकता है सस्ता हो गया, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हो सकता है सस्ता हो गया हो, इनके घरों में जो है वो सस्ते हो गए। जीना तो भाईजान, आप देखें पेट्रोलियम की प्राइसेस कहाँ हैं, आपको डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, आपकी बिजली की प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई हैं, लोगों का जीना दो बार हो गया है। आप देख रहे हैं कि रोडों पे लोग अवाम खड़ी है, जो आपका छोटे तबकात हैं, जो मुलाजिम तबकात हैं। मैं एक जगह अभी कह रहा था, किसी भाई से बात कर रहा था अभी मैं असगर चौधरी साहब से, मैंने कहा जी क्लासेस तो ख़त्म हो गई हैं। देखें जी, एक लोअर मिडिल क्लास होती थी, मिडिल क्लास होती थी, अपर मिडिल क्लास होती थी, ये क्लास ख़त्म होगी। अब तो एक ही एलिटिस्ट क्लास बच गई है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, जो प्रेसिडेंट साहब है, 1-2%, बाकी तो जीना दो भर कर दिया है। आपने बात की कि पंजाब का शनाख्ती कार्ड देख के वहाँ पे मारा जा रहा है, तो वो हमारे वज़ीर दाखिला साहब है मोहसिन नकवी साहब, वो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। शाह साहब भोला बादशाह है, शाह साहब को क्या पता अवाम क्या होती है, पब्लिक क्या होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है। चंगा भला शाह साहब का नाम था, मीडिया में उन्हें कुछ चैनल मैंने चलाए हुए थे, उसकी रिस्पेक्ट थी, एहतराम था। उन्होंने आके चीफ मिनिस्टर बना, जुल्म जबर फस्तायत की वो मिसालें कायम की, किसी की धी बहन बेटी को घरों में दाखिल होकर उनकी इज़्ज़त को ततार किया गया। कोई चीज़ महफूज नहीं थी, कोई इंसानी हकूक़ नहीं थे, कोई जो हमारी मशरक़ी रिवायात थी उसको उन्होंने तौबाला कर दिया, तराज कर दिया। लोग जो है वो मिसालें देने लगे कि ये चंगेज़ खान की रूहें जो हैं वो मट आई हैं, ततारी वहाँ पर पंजाब में आ गए, जितना जुल्म जबर ज़्यादती नाइंसाफ़ी की गई, किसी किस्म का कोई तमीज़ रवा नहीं रखी गई जी। उसके बाद वो वज़ीर दाखिला बने हैं भाईजान। चूँकि मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी इंटीरियर रहा हूँ, मुझे काफ़ी ब्रीफिंग्स हैं और मैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ, तो मैं देख रहा हूँ SHO कहाँ भाईजान, कहाँ की बात कर, इनको कुछ समझ ही नहीं है, इनमें कैलिबर ही नहीं है, इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे जिसकी सरकार हो, जो प्राइम मिनिस्टर हो, जो मैं समझता हूँ कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये आपका काम नहीं है। आप एक चीज़ जो आप संभालें, आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट करें और उस पर आप जो है वो करें। मैं समझता हूँ कि हमेशा नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अगर फ़ौज आपकी हिरनों की हो, लीडर उसका शेर हो, तो हिरन भी शेरों की तरह लड़ते हैं। तो वो भी तो शेर की तरह कह रहे हैं, मेरा एक SHO इतना पावरफुल है। और अगर फ़ौज हो शेरों की, लीडर उसका हिरन हो, तो शेर भी हिरनों की तरह भागते हैं। लीडरशिप का बड़ा किरदार होता है और साख होती है, क्रेडिबिलिटी होती है। जब जिस शास्त्री को क्रेडिबिलिटी ना हो, जिस शास्त्री को साख ना हो, जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो लोग ये समझते हैं इनको तो अवाम ने ठुकरा दिया, ये तो अवाम का मैंडेट लेके नहीं आए, इन्होंने तो अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। अवाम ने इनको भाईजान 8 फरवरी को ऐसे उठा के बहर अरा में फेंका है जैसे मैं समझता हूँ कि छोटी मच्छियों को बड़े जो है वो खा जाते हैं मगरमच्छ। लेकिन इनको फिर भी खौफ नहीं है कि अवाम की विल के ख़िलाफ़ ये जो बैठे हैं यहाँ, जो नाजायज़ हुक्मरान है, जो फॉर्म 47 वाले हुक्मरान है, जिनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनका कोई कैलिबर नहीं है, जिनके मैं समझता हूँ कि कोई कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है, अवाम का जीना दो बार कर दिया है। पाकिस्तान मेरी माँ है, पाकिस्तान मेरी रियासत है, मेरे बच्चे पाकिस्तान के लिए कुर्बान, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारी सोच पाकिस्तान पे शुरू होती है और पाकिस्तान पे ख़त्म होती है। लेकिन खुदारा, अब खुदा का खौफ करें, अकल के नाखल लें। ये क्या कर रहे हैं आप जवानों, आपके नौजवान आपके ख़िलाफ़ है, टेक्नोक्रेट आपके ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की अवाम आपके ख़िलाफ़ है। अब जो कल उन्होंने आके रिज़ाइन किया, हमने कहा यार देखो वहाँ बलूचिस्तान में मारते हो, शनाख्ती कार्ड दे के मारते हो, जुल्म जबर ज़्यादती फस्तायत है, हम यहाँ अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम ने हमें वोट दे के यहाँ भेजे, हम असम्बली में आते हैं, हमें बात ही नहीं करने देते। पता नहीं, मैं हैरान हूँ, ऐसा जुल्म जबर तो किसी मार्शल लॉ के रजीम में भी नहीं था जी, इतना इन्होंने किया हुआ है जी। बिल्कुल आखिरी सवाल